नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, क्या है? अरमा कोंडा है। तीसरा है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। चौथा है रूस अनाज का एक बड़ा देश था। पांचवा है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है, क्या है? डेमोक्रेसिया। छठवां है भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद ने की थी। किसने की थी? श्यामा प्रसाद ने की थी। सही जोड़ी देखें, केंद्र शासित प्रदेश का हमारा क्या हो जाएगा? वैसे सभी जोड़ी लगी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश का हमारा हो जाएगा दमन एवं द्वीप। और पूर्वी तट पर स्थित झील हमारी चिल्का हो जाएगी। भारत का सबसे मीठे बोलर झील हो जाएगी। शाही सत्ता का प्रतीक राजदंड रॉबर्ट ओवन क्या हो जाएगा? इंडियाना। और इसका हो जाएगा जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगला देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 कला पूर्वी, ये हो जाएगा। दूसरा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कन्नड़ है। फ्रांस की में क्रांति हुई, कौन सी हुई थी, कब हुई थी, ये बताना है। तो 14 जुलाई 1779 को। चौथा है रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, किसने किया था? स्टालिन ने। पांचवा है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष में तख्ता पलट की अगुवाई की? अक्टूबर 1999 में। छठवां है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला देखेंगे, सत्य असत्य बनाइए। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है, ये भी सही है पालमपुर में। चौथा है बरसात के मौसम में किसान गेहूं का चना उगाते हैं, गलत है ये। मानव पूंजी में उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये सही है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारण है, ये भी सही है। पांचवा देखेंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आए हुए थे। पहला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। तीसरा उत्पादन का दूसरा कारक कौन सा है? भूमि श्रम पूंजी। तीन है, कौन कौन? भूमि श्रम और पूंजी। शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था? इंपीरियल रूसी सेना। क्या कहा जाता था? इंपीरियल रूसी सेना या TR। पांचवा है सन 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन था। गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? ये हमारी किताब में दिया हुआ है, इसके उत्तर देख लेंगे। छठवां है, इन सभी के उत्तर यदि चाहिए हों तो इसके लिए अलग से और वीडियो बना दूंगा। छठवां है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़े हैं। रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, ऐसे देशों के नाम बताना था। क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये बताना है। सातवां है भाबर क्या है? इसके अथवा में है दो आप का अर्थ बताइए। आठवां है गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे को मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अथवा में है अव्यय तंत्र से क्या आशय है। नौवां है टाइल क्या है? इसके अथवा में दिया है टाइल क्या है। 10वां देखेंगे द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इसके अथवा में है कोऑपरेटिव क्या था। 11वां देखेंगे लोकतंत्र से क्या आशय है? इसके अथवा में दिया है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। 12वां देखेंगे रंग भेद क्या है? इसके अथवा में है संविधान क्या है। 13वां देखेंगे संविधान में समता से क्या आशय है? इसके अथवा में दिया है संविधान में प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। 14वां देखेंगे बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसके अथवा में उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है। 15वां देखेंगे सिंचाई के क्या स्रोत हैं? अथवा में दिया हुआ है किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। 16वां देखेंगे मानव पूंजी से क्या आशय है? अथवा में है बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। 17वां देखेंगे जन्म दर से क्या अभिप्राय है? इसके अथवा में मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। 18वां प्रश्न है हिंदू महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अथवा में है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक जैसी ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। ये हमें उत्तर बताना है इसका। 19वां प्रश्न है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। इसके अथवा में दिया है
इनके बारे में लिखना है कुलक और ड्यूमा। 20वां देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला जैसे दिया है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। इसके अथवा में है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। 21वां देखेंगे निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट करना है, बांगर एवं खादर और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। 22वां है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। 23वां देखेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों को जवाब दीजिए। जैसे दिया है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इसके अथवा में है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो हथियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। इनके भी उत्तर मैं बना के दे दूँगा, जिसे भी देखना हो कमेंट ज़रूर करें, उसके लिए अलग से वीडियो बना के रख दूँगा।